हेलो एवरीवन, ये जेई 2025 जनवरी में आया हुआ केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रहा है कि कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट है और उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है और इससे वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है 10 mm ऑफ H और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट भी गिवन है। देन केस 2 लिया गया है कि अगर वो डिक्रीज हो 20 mm ऑफ Hg से तो उस वक्त मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब इसमें दो केस दिए हुए हैं तो दोनों केस को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हमसे बोल रहा है वो कि जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर यानी कि पी नोट सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस पी एस सोल्यूशन का प्रेशर जो होगा वेपर प्रेशर उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 और सेकंड केस में दिया हुआ है पी नोट माइनस पी एस इक्वल टू अपने को 20। फर्स्ट केस में हमसे बोल रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट है यानी एक्स या फिर काई ऑफ द सल्यूट जो है वो है हमारे पास 0.2 और सेकंड में हमें फाइंड करना है। अब इस सवाल को करने के लिए हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना होगा और फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है अपनी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा अपना एक्स ऑफ सल्यूट या काई ऑफ सल्यूट। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है केस 1 के लिए और कितनी गिवन है 10 गिवन है 10 डिवाइडेड बाई पी नोट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0.2। ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये फिलहाल केस 1 के लिए है और यहाँ से पी नोट की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 0.2 विच विल बी इक्वल टू 50। मतलब पी नोट की हमें वैल्यू मिल गई है। अब केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि केस 2 में क्या करना है। सेम वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इक्वल टू हो जाएगा काई ऑफ सल्यूट। अब आगे क्या करना है बस वैल्यूज को पुट करते जाओ और अब फाइनली आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर 20 गिवन है डिक्रीज और पी नोट की वैल्यू अभी हमने निकाली 50 आ गई और यहाँ से काई ऑफ सल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 0.4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 0.4 हो जाएगा। थैंक यू सो मच।